हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के बाद सिंपल इंटरेस्ट का आज अपना दूसरा क्लास है। सिंपल इंटरेस्ट जो अपन पढ़ रहे हैं आज इसका अपना दूसरा क्लास है। ठीक है, आज पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीजें सीखी थी। एसआई कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, जैसे ही अपना एसआई खत्म होगा फिर हम लोग सीआई करेंगे, फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट करेंगे एंड देन हम लोग अपने टाइम एंड वर्क पे आ जाएंगे या फिर कोई एडवांस का सेक्शन उठाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को जो बेसिक बातें वो बता दी थी और जो बेसिक बातें हैं आपकी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं बेसिक बातों पे अपने सारे सवाल सॉल्व होते हैं। मैंने आप लोगों को 2-3 बातें बताई थी। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी कि जो अपना प्रिंसिपल होता है वो ऑलवेज कितना होता है, तो 100% होता है। प्रिंसिपल कितना होता है अपना, तो 100% होता है। ये बात तो अपन जानते हैं ना। अपन बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल अपना कितना होता है, तो बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल जो अपना होता है 100% होता है। ठीक है, मतलब मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो ऑलवेज कितना होता है, तो 100% होता है। इस बात को अपन जान के चले थे। ठीक है, और इन्हीं बेस पे अपन क्या करते हैं, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बेस है। अपने को फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सिंपल तरीके से अपन सोचेंगे तो सोच से ही सिंपल इंटरेस्ट के सवाल बन जाते हैं। वनली और वनली आपको क्या करना है, तो अपने थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाना होता है। जितना अच्छे तरीके से आप सोच पाओगे उतने अच्छे तरीके से सवाल अपने क्या होंगे, सॉल्व होंगे। आप लोगों ने परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख चुके होंगे कि जो आपकी एबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आपकी थिंकिंग पे यानी कि थॉट पे आपकी एबिलिटी को डिपेंड कराया जाता है। ठीक है, तो आइए हम सवाल करते हैं और आज का अपना पहला सवाल इस प्रकार है। देखिए, पहला सवाल आपके सामने ये है। 15 तक हम लोग सवाल कर चुके थे। अगला सवाल ये है अपना 16 नंबर कि कोई धन 10 वर्षों में बढ़कर अपने से दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, कोई भी धन है अपने से दोगुनी हो जाती है कितने सालों में, तो 10 सालों में। अब मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर लगा दूंगा कितना परसेंट और 10%। पूछो कैसे। देखिए, मूलधन अपने पास जो मैं बोल सकता हूँ, मूलधन कितना होता है, तो 100% होता है ना। अब बताइए एक बात कि अमाउंट कितना हो जाता है, तो अपने से दोगुना मतलब कि 200% हो जाता है ना। तो इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना आया होगा, तो बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना आया होगा, तो 100%। क्योंकि 100% मूलधन और 100% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि 100% मूलधन और 100% ब्याज दोनों मिलकर कितना हो गया, 200%। यदि आपका रेट कितना परसेंट है, 10%, मतलब 10% वार्षिक है। यदि आपकी रेट जो है 10% वार्षिक है तो बोल सकते हैं कि अगर एक साल में 10% मिल रहा है आपको ब्याज, तो 100% मिलने में कितना साल लगा होगा बोलो, तो बोल सकते हो कि टाइम अपना कितना है, तो 10 साल। बात समझ में आ गया। सॉरी, यहाँ पे टाइम दे रखा था, हमें रेट निकालना था। खैर कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को देखो कि मान लेते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। टाइम आपके सामने दे रखा है कितना, 10 वर्ष है ना। 10 वर्ष आपके सामने टाइम दे रखा है। तो आप एक बात सोचो कि जब आपके सामने 10 वर्ष टाइम दे रखा है, तो अगर मैं पूछूं कि 100% कितने साल में होगा, है ना। यदि मैं बोलूँ आपके सामने कि 100% है और ये 100% कितने साल में होगा, तो 10 साल में होगा, तो एक साल में कितना परसेंट आया होगा, तो बोल सकते हैं एक साल में 10% आया होगा। तो देखो यहाँ से आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, है ना। यदि आपके सामने 10 साल है और आपको ब्याज के रूप में 100% धन मिल रहा है, ब्याज के रूप में कितना मिला, तो 100% धन मिला है आपको, तो आप बोल सकते हो ना कि सर जो हमें ब्याज के रूप में 100% मिला है कितने सालों में मिला है, तो 10 सालों में मिला है। तो अपन बोल सकते हैं कि एक साल में कितना मिला होगा, तो 10% मिला होगा, है ना। इसको निकालो कैसे, तो 100% अपॉन कितना, 10 साल, क्योंकि अपने को एक साल का निकाल के लेके आना और एक साल का कितना निकल के आ गया, तो 10% निकल के आ गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। करें कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की कितनी जाती है, तो 7/6 गुनी जाती है। मतलब कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की कितनी जाती है, तो 7/6 गुना हो जाती है। अभी 7/6 गुना होने का मतलब क्या होता है, देखो 7/6 गुना होने का मतलब ये होता है यदि आपका प्रिंसिपल जो है, यदि आपका प्रिंसिपल कितना है, 6 है और अमाउंट आपका कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है ना। यानी एसआई कितना मिला आपको, तो बोल सकते हैं एसआई अपने को कितना मिला, तो 1 मिला। यानी साधारण ब्याज कितना मिला, तो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है कितने पे, तो 6 पे।
1 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है आपको कितने पे, तो 6 रुपये पे मिल रहा है। तो अगर मैं देखूं कि टोटल साधारण ब्याज कितना मिला, तो 1/6 मिला, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं ना। तो 16 से 2/3% लिख सकते हैं। अभी जो टोटल आपको 16 से 2/3% ब्याज मिल रहा है, मतलब अगर मैं बात करूं कि आपको टोटल जो ब्याज के रूप में मिला वो कितना मिला, तो 16 से 2/3% मिला टोटल ब्याज के रूप में। और टोटल ब्याज कितने सालों में मिला है, तो 3 सालों में ब्याज आपको मिला है, ठीक है। कितना परसेंट, तो 16 से 2/3%। तो मेरे दोस्त बताइए 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल में बोल सकते हैं कि 16 से 2/3 में अगर 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 से 5/9% ही आएगा क्या, बोलो 5 से 5/9%। क्यों, क्योंकि देखो 16 से 2/3 में अगर आप 3 से भाग देते हो तो नीचे 9 तो आएगा ही, नीचे तो सब जगह 9 है। अब अप्रोक्स थोड़ा सा आप आइडिया लगा लो कि अगर मैं 15 होता तो 3×5 15 होता, यानी 5 से थोड़ा ज़्यादा होता, और ये 5 से काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं। बात समझ में आ गया आप लोगों को। चाहे आप ऐसे भी एक बार भाग दे के देख लो, 16 48 तो कितना हो गया, 50 हो गया, 50 बटा कितना हो गया, 9। तो देखो 9×5 45 आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब तो कितना हो गया, 50/3 इसका मतलब। और इसमें 3 साल से भाग देना है कि कितना हो गया, 50/9 हो गया। तो आप देख लो 50/9 को भाग दोगे तो 9×5 45 और 5 कितना हो गया, 5 से 5/9%। तो देखो ऐसे सवालों के लिए अपने को कलम छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, सवाल देखो और आंसर लगाओ सीधे सीधे। आप इस बात को समझ चुके होंगे, फिर से मैं समझा रहा हूँ। कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, तो 7/6 गुनी हो जाती है। मतलब अगर प्रिंसिपल उसका 6 है तो अमाउंट कितनी हो जाती है, तो 7 हो जाती है ना। अमाउंट अगर 7 होने का मतलब क्या होता है कि 6 पे उसे 6 का धन बन के कितना हो गया, 7 हो गया। इस कंडीशन में उसे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। आपने किसी को 6 रुपये उधार दिया है और वो वापस आपको 7 रुपये दे रहा है, मतलब क्या हुआ कि आपको उसने 1 रुपया ब्याज जोड़ के दिया है। तो आप ये सोचो कि उसने 1 रुपये का ब्याज दिया, कितने धन पे दिया है, तो बोल सकते हैं कि 1 रुपये का ब्याज उसने 6 पे दिया है कि नहीं दिया है, मतलब 1/6। और इस चीज को प्रतिशत बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, तो गुने 100 कर देते हैं। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। अब देखो यहाँ पे मिश्र धन का 2/5 होगा, है ना, मिश्र धन का 2/5 होगा। बात समझ आ रहा है। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का कितना होगा, 2/5 होगा। अब सोचो यहाँ से, यहाँ एक बात आप लोग समझा दो। प्रिंसिपल हो रहा है, SI, रेट, टाइम, अमाउंट, यही 5 चीजें होती हैं इसमें। कह रहा है कि मिश्रधन का 2/5 होगा साधारण ब्याज। मिश्रधन का आपके पास कितना होगा, तो 2/5 होगा। कितने सालों में, तो 10 सालों में। रेट अपने को निकालना है, मतलब अगर मिश्रधन में 5 मान लो तो साधारण ब्याज कितना होगा, 2। तो इस कंडीशन में प्रिंसिपल कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, बताओ। यदि 5 रुपया मिश्रधन हो रहा है आपके सामने और उस कंडीशन में आपको 2 रुपया ब्याज मिल रहा है, मतलब 5 रुपया आपके पास जो मूल मिश्रधन था उसमें से 2 रुपया ब्याज था, यानी मूलधन आपका कितना हुआ, 3 रुपया। तो अब देखिए एक बात बताइए कि अपन क्या बोल सकते हैं, अपने ये बोल सकते हैं कि 2 रुपया का ब्याज मिला उसको कितने धन पे, तो 3 धन पे। और इस चीज को प्रतिशत बदल दिए तो गुने कितना होगा, 100। अब बताइए कितने साल में मिला है, बताइए। तो बोल सकते हैं 10 वर्षों में मिला है। ये जो टोटल रेट आपके सामने आया है कितने सालों का है, तो 10 सालों का। तो मुझे 1 साल का निकालना है, अपन 10 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 20/3 का मतलब कितना हो गया, 6 से 2/3%। यानी आपका रेट कितना हो गया, तो 6 से 2/3% रेट हो गया। ये बात आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का कितना होगा, 2/5 होगा। मतलब मिश्रधन, यहाँ पे अमाउंट की बात करें, अमाउंट का कितना होगा, 2/5 साधारण ब्याज। अभी अमाउंट हम नीचे वाले को हमेशा क्या बोले, प्रतिशत ये चीज पढ़ा के आ रहे हैं कि नीचे वाला हमेशा जो होता है जिससे अपन तुलना करते हैं वो होता है। यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है, मिश्रधन से हो रही है। किसकी, तो साधारण ब्याज की। तो अपना मिश्रधन को हमने क्या मान लिया, 5 मान लिया। इस कंडीशन में साधारण ब्याज क्या होगा, तो 2 रुपया होगा। 5 रुपये अगर आपके सामने मिश्रधन है तो ब्याज कितना होगा, तो 2 होगा। तो बोल सकते हैं मूलधन कितना होगा, तो 3 रुपये होगा। बात समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को, बिल्कुल आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपया अधिक हो जाता है। देखो 4% की दर से साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल, SI, रेट, टाइम एंड अमाउंट, ठीक है। देखिए कह रहा किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपया अधिक हो जाता है। उस राशि से 120 रुपया अधिक हो गया, क्या चीज, तो साधारण ब्याज। राशि अपने आप में कितने परसेंट होती है, तो 100% होती है कि नहीं होती है, बताइए। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि
जो 4% आपको सालाना मिल रहा है, और कितने साल में मिला है? 30 साल में। तो बोल सकते हैं क्या कि उसको ब्याज के रूप में कितना मिला होगा? तो 120% मिला होगा। बोलिए, उसको ब्याज के रूप में कितना मिला होगा? तो 120% मिला होगा। तो कह रहा है कि उस राशि से 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अधिक उसे क्या प्राप्त होगा, तो अधिक उसको 120 रुपये ही प्राप्त हुआ होगा, तो 120% ही प्राप्त हुआ होगा। क्योंकि देखो राशि 100% है और जो ब्याज मिलेगा वही राशि से ज्यादा होगा ना। जो आपके सामने ब्याज आएगा वही तो मूलधन से ज्यादा होगा। तो ब्याज अपने पास कितना है? 120% है, मतलब यही चीजें ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अगर मैं किसी को दूं 100 रुपया और मुझे वो 220 रुपया दे, तो मुझे मूलधन से क्या ज्यादा मिला? तो ब्याज ज्यादा मिला है। मतलब अगर हमारे पास जो मिश्रण आया है वो 100 प्लस 120 220 रुपये का है, तो हम यहाँ पे ये सवाल कह रहा है कि उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो उस राशि से क्या अधिक प्राप्त होगा? आप ऐसे सोचो, उस राशि से क्या अधिक प्राप्त होगा? तो आप बोलोगे कि उस राशि से सर जो ब्याज होता है वही अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या यहाँ देखो कि जो हमारा ब्याज 120% है, इसी का मान कितने बराबर है? तो बोल सकते हैं 120 के बराबर है कि नहीं? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे 1 के बराबर हो जाएगी। तो क्या पूछ रहे हैं? वह राशि क्या है? वह राशि कितना होता है? तो राशि होता है 100%। वह राशि कितना है? 100%। यदि 1% का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो बोल सकते हैं 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो गुने 100। यानी समझ पा रहे हो, यहाँ पे 1 0 नहीं होगा, ये है ना। यानी आपकी राशि क्या होगी? तो 100 रुपये होगी। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोगों ने सवाल को समझ लिया। सवाल क्या था अपने पास? बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक है, समझ में आ गई चीज। तो आइए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या था? ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ही बहुत आसान है। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे समय और दर का जो है संख्यात्मक मान कितना होता है? बराबर है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि पी का क्या होता है? RT% आपका सामने क्या होता है? तो ब्याज होता है, यही होता है ना। पी का कितना होता है? तो RT% ब्याज होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग कह रहा है यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान दोनों बराबर है और कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है। मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं चाहूँ इस चीज़ को कि 1/9 गुना हो जाता है, क्या 9 अगर प्रिंसिपल है तो आपको उस पर कितने का ब्याज मिलता है? 1 रुपये का ब्याज मिलता है। अगर इसी चीज़ को मैं प्रतिशत बदलूँ तो क्या होता है? गुने 100 होता है ना। अब यहाँ जितना R है वही चीज़ आपके सामने क्या है? T है। तो ये बोल सकते हैं कि दोनों गुना होकर क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे क्या? अगर मैं बोल लूँ कि P का RT% बराबर ये, मतलब रेट इंटू टाइम परसेंट का वैल्यू आपके सामने क्या है? तो ये। तो R जो है वो T के बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं R इंटू टी, मतलब चाहे R² बोलो चाहे T² बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ गया? चाहे थोड़ा सा मैं सवाल को छोटा करके आपको समझा देता हूँ। क्या है देखो, ये चीज़ देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लेते हैं ये चीज़ आपके सामने है ना। अब मैं ऐसे बोलूँ आपके सामने कि हमने क्या बोला था कि P का RT% तो परसेंट के लिए नीचे 100 बराबर आपके सामने क्या है? SI है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? तो 9 रुपये दे रखा है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? तो 1 दे रखा है। और R इंटू टी अगर दोनों बराबर है तो x² मान लेते हैं। x² बराबर ये 1 तो है, ये नीचे 9 आ जाएगा, नीचे 100 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुने 100 हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये जाके उधर क्या बन जाएगा? तो रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? क्या बनेगा? तो रूट बन जाएगा, है ना। तो देखो ऊपर से क्या निकला? 10 निकला, नीचे से क्या निकला? 3 निकला, यानी कितना हुआ? 10 3 से ही 1/3, यानी दर भी कितना हुआ? 3 से 1/3%। और समय भी कितना लगा? तो 3 से 1/3 वर्ष। बात समझ में आ गया इस चीज़ को? तो कह रहे किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है। मतलब साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना होता है? 1/9 गुना हो जाता है ना। तो दर हमें निकालना होता है, तो क्या निकालना होता है? तो हमें क्या निकालना होता है? तो मूलधन नीचे होता है, ब्याज ऊपर होता है, गुना 100 करते हैं ताकि हमें दर निकलता है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे था। बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना हो जाता है ना। तो बताइए उस समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर, तो दर ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही बात आ गई, दोनों की संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब 1/4 गुने कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। रूट अंडर 25 का मतलब कितना होता है? तो 5% होता है। मतलब अपन क्या बोलेंगे कि 5% रेट भी था और 5 क्या था अपने पास? दर भी था। ठीक है, बात समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को या नहीं है? तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो जाता है। देखिए 12 वर्ष में धन से 3 गुना होता है।
यानी प्रिंसिपल, SI, रेट, टाइम एंड अमाउंट। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन से कितना हो जाता है, तो 3 गुना होता है। धन कितना होता है, तो 100% हो जाता है। 3 गुना होता है क्या, 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो जाता है क्या, साधारण ब्याज। मतलब ये 300% हो जाता है साधारण ब्याज। कितने साल में, 12 साल में। तो 1 साल में कितना आएगा, तो बोल सकते हैं 1 साल में कितना होगा, तो 12 साल में ये 300% आया, तो 1 साल में कितना परसेंट आएगा, तो अपन क्या करेंगे, 12 कर देंगे। कितना बार में कटेगा बताइए, 12 दूना 24, 12 पचे 60, यानी कितना रेट आ गया, तो 25% रेट आ गया। बात समझ में आ गया। यहाँ पे कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 12 ईयर इज ट्वाइस टाइम ऑफ द प्रिंसिपल, है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो जाता है ना, तो अगर यहाँ पे अपन 200 भी रखते हैं ना, देखो क्या गलती हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं 200 में अपन 12 से भाग देते हैं, कितना आएगा, 3 से 4 बार में, चाहे 4 से 3 बार में कर लो, 4 से 50 बार में कर लो, यानी 16 से 2 3 भी आ रहा है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपना जो आंसर हमने 25% निकाला, सवाल के हिसाब से बिल्कुल सही निकाला है ना। कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 12 ईयर्स इज ट्वाइस टाइम ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पे अगर अमाउंट रहता है ना, सिंपल इंटरेस्ट की जगह अमाउंट रहता है यहाँ पे, कि अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल का 300% हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इस कंडीशन में अपना ब्याज कितना होगा, तो 200% होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ही 3 गुना हो रहा है, मतलब अगर 100% प्रिंसिपल है तो 300% ब्याज हो रहा है। तो अगर जैसा सवाल कर रहे हैं उसके हिसाब से तो अपने को 25% आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आंसर के हिसाब से सोचे एक बार के लिए, मतलब ये आंसर इसमें 25% नहीं है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है। जहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ साधारण ब्याज है, वहाँ पे मिश्रधन इसको लिखना चाहिए था, ठीक है, मिश्रधन, ठीक है। बात समझ में आया। तब अपना आंसर कितना आता है, तो 16 से 2/3% आता है, मिश्रधन होता है। तो वहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये था कि 100% ब्याज है, मूलधन है, और जो अगर मिश्रधन 300% होता है, इस कंडीशन में हमारे पास ब्याज कितना आएगा, तो 200% आएगा। अगर आपके सामने ब्याज ही 300% हो रहा है, इस कंडीशन मिश्रधन हमारे पास कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे जैसा कह रहा है उस हिसाब से अपना आंसर कितना है, तो 25% आंसर, ठीक है। सवाल जैसा बोल रहा है वैसा। आपको दोनों बातें समझ में आ चुकी होंगी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। कह रहे रुपए 400 की धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 460 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 3 वर्षों के बाद धनराशि क्या होगी। अब देखिए सुनिए एक बात ध्यान से, 400 रुपये की धनराशि किसी भी रेट परसेंट से 3 वर्षों में कितनी जाती है, तो 460 रुपये जाती है। सोचना एक बार के लिए, अगर रेट को हमने क्या किया कि 3% के दर से घटा दिया, 3% रेट घटा दिया, तो जो हमें ब्याज मिला होगा वो कम मिलेगा। और कितना मिलेगा, कम ही मिलेगा। तो ब्याज हमें कितना कम मिलेगा, सिर्फ इतनी सी बात देखो, है ना। तो देखो 3% पर साल घट रहा है, और कितने साल के लिए घट रहा है, तो 3 साल। मतलब हमें जो बोल सकते हैं कि हमें 9% कम ब्याज मिला होगा। कितना परसेंट, तो 9% कम मिला होगा। तो 9% किसका कम मिला होगा, तो 400 का मिला होगा। तो बताइए 400 का अगर मैं बोलूँ कि 9% निकाल लो तो कितना आएगा, तो बोल सकते हैं कि 9 चौका 36, यानी जितना पहले हमारा मिश्रधन प्राप्त हुआ था उससे 36 कम प्राप्त होगा। मतलब कितना होगा, तो 424 रुपया। बात समझ में आ गया। तो क्या बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में हमें कितना मिला होगा, तो 424 रुपया कम मिला होगा। बात समझ में आ गया। ये चीज़ आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए 400 रुपया अपने पास मूलधन था, 460 रुपया में मिश्रधन के रूप में प्राप्त होता है 3 वर्षों में, ठीक है। अगर बोल रहा है कि यदि मैं रेट को 3% कम कर देता हूं तो मुझे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं रेट 3% कम करूंगा तो सिंपल सी बात है कि आप आर नहीं मानोगे, आप क्या करोगे, देखोगे कि हमें 3% कम कर रहे हैं, तो जो मूलधन है उसी पे हमें 3% कम ब्याज मिलेगा। जो मूलधन है उसी पे हमें 3% कम ब्याज मिलेगा। और कितने सालों तक मिलेगा, तो 3 सालों तक, यानी कि मूलधन का हमें 9% कम ब्याज मिला है, यही ना। तो मूलधन का 9% निकालने के लिए हमने क्या किया, तो देखो 400 का 9% निकाली, और कितना है अपने पास, तो 9 चौका 36, यानी हमने 36 रुपया क्या किया, कम प्राप्त किया था, ठीक है। तो अब हमें कितना प्राप्त होना चाहिए था, तो 424 रुपया प्राप्त होना चाहिए था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है रुपये 50,000 की धनराशि में से 8,000 रुपये जो है, 8,000 रुपये यहाँ पे आपके सामने देखिए क्या दे रहा है,
मतलब 8,000 रुपये उसने 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, और 21,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, ठीक है। तथा शेष राशि को किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो वर्ष के अंत में उसे कुल 3,680 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो शेष राशि पर ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए अब मैं बोलूँ आपसे कि आपने 8,000 रुपये की धनराशि पर कितना दिया जी, तो 5.5%। 5.5% का मतलब कितना हो गया, मतलब 11/2% या 11/200, मतलब कितना हो गया, तो 440 रुपये। मतलब आपको यहाँ से 440 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 21,000 का 6% निकालो आप, क्योंकि एक साल की बात करें ना, तो 21,000 का 6% निकालो आप, तो कितना आएगा, तो 0 से परसेंटेज से तो 00 कट गया, 0 6 कम 6 एंड 6 दूना 12, यानी टोटल 1260 रुपये। 0 6 4 10 हो गया, ठीक है, और 4 और 2 6, और कितना हुआ 1, है ना। आपने क्या देखा यहाँ पे, 6 4 10 हो गया, ठीक है, 4 2 6 1 7 हो गया ना, यहाँ पे 7 आएगा आपके साथ, कितना आएगा, तो 6 और 4 10, 4 और 2 6 1 7 आएगा, ठीक है। 1700 रुपये आपको ब्याज के रूप में अभी तक मिला है, ठीक है। यानी कि अभी तक आपको 1700 रुपये ब्याज के रूप में मिल गया है। आपको चाहिए कितना, तो 3680 रुपये चाहिए, है ना। तो कितना रुपया और आपको ब्याज के रूप में चाहिए, तो बोल सकते हैं उसको चाहिए क्या, 17 दूना 34, 17 और 2 36, यानी कि 1980 रुपया उसको और ब्याज के रूप में चाहिए, ठीक है। 3680 में से आप 1700 रुपये घटा देंगे तो क्या आएगा, 1980 रुपये। अब उसके पास मूलधन कितना बचा है, तो 21,000 यहाँ पे चला गया और 8,000 यहाँ पे चला गया। मूलधन बचा कितना, तो 21,000 रुपये, और प्रतिशत बदल दीजिए गुने 100। देखिए 00 से ये 00 कट गया, ये से ये कट गया ना। अगर मैं बात करूँ 3 से, तो कितना और कटेगा, 7 बार में, और 3 से 3 6 18 हो गया, और 3 6 18, यानी 66/7, मतलब कितना हो गया, 9 से 3/7%। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा, तो 9 से 3/7%। देखिए इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह के सवाल में आपको इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक बात आपको और समझा दूँ कि देखिए यहाँ पे 8,000 का अपने को कितना निकालना था, 5.5% निकालना था। तो आप ऐसा कर सकते थे कि 4,000 का 11% निकाल लो, दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। यदि आप 8,000 का 5.5% निकाल रहे हो तो 4,000 का कितना निकाल लो, तो 11% निकाल लो। मतलब अगर आपने धन को आधा किया तो रेट डबल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने मूलधन को आधा किया है तो रेट को क्या कर सकते हो, डबल कर सकते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ₹1200 की राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में ₹1632 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह राशि क्या होगी। अब देखिए 1200 की धनराशि है, बढ़ के कितनी थी, 1632। 1200 रुपये की धनराशि थी, सबसे पहली बात तो बढ़ के कितनी हो गई, तो 1632 रुपये हो गई ना। यहाँ तक रुक जाओ, कितने सालों में, 4 वर्ष में, है ना। कह रहा है कि अगर मैं रेट को 1% बढ़ा दूँ, तो रेट अगर 1 साल में 1% बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा, 4%। मतलब अपन बोल सकते हैं कि 1200 रुपये का 4% और उसमें इजाफा हुआ होगा, तो 1200 का 4% कितना होगा, तो 48 रुपये। मतलब अभी बोल सकते हैं कितना, 8 2 10 और 4 3 7 और कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि टोटल उसको कितना अब मिश्रधन के रूप में प्राप्त होगा, तो बोल सकते हैं 1680 रुपये। बात समझ में आ गया, ये मैं क्या कह रहा था। देखिए 1200 रुपये पे उसे 1632 पे मिलते थे, उसको वहीं रख लो आप पहले। दूसरी बात ये सोचो कि रेट पहले कुछ भी हो, हमने रेट में 1% की वृद्धि की और कितने सालों के लिए की, तो 4 वर्षों के लिए की है। यानी प्रत्येक साल 1% बढ़ाया तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा, 4%। यानी मूलधन का अपने को 4% और ब्याज मिला होगा, यानी कि 1200 का मुझे 4% और ब्याज मिला होगा ना। तो कितना रुपये और ब्याज मिलेगा, तो 48 रुपीज़ और ब्याज मिलेगा। मतलब बोल सकते हैं उसे टोटल ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ, तो 1680 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। ब्याज के रूप में नहीं, मिश्रधन के रूप में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि ₹1521 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 10% वार्षिक दर पर 5 वर्षों का ब्याज और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर से 10 वर्षों का ब्याज बराबर है। तो दोनों भागों की राशि ज्ञात करें। देखिए 1521 को भी एक जगह रखिए आप, है ना। मान लेते हैं मैंने ए को एक राशि दी, ए राशि दी कितने सालों के लिए जी, तो 10% वार्षिक के हिसाब से 5 वर्षों के लिए। मतलब ए पे मुझे कितना % ब्याज मिला, तो 50% मिला। और मैं उसी तरह बी को एक राशि दिया और बी के रूप में मुझे कितना % ब्याज मिला, तो 8% वार्षिक की दर से 10 वर्ष के लिए, मतलब 80% उसको ब्याज मिला, ठीक है। मिला क्या, मतलब ए का 50% बराबर होगा किसके, बी के, तो 80% के बराबर होगा, ठीक है। देखिए परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि A/B का
जो हमने धन का मान रखा था ए बी, अनुपात निकल के आ जाएगा। तो बताइए ए के सामने क्या है 8 और बी के सामने कितना है 5 है। तो अपन बोल सकते हैं दोनों को किस अनुपात में धन मिला, तो 8:5 के रूप में धन मिला है। ठीक है, अब एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो अगर मैं इसको देखूं हमारे पास टोटल धन कितना था, तो 1521 रुपया था। तो क्या इसी रेशियो में मिला होगा क्या, यानी कि 1521 जो सामने है वो किसके बराबर है, तो 8 5 13 के बराबर है। तो चलिए 13 एकम 13, 2 आया, 13 एकम 13 और 13 सत्ते कितना हो गया 91 हो गया, है ना। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो 117 रुपया, है ना। तो अपन देखो आगे 8 में ना गुना करके आप ऐसे ही देख लो 5 वाले में गुना करके, तो 17 × 5 = 85 यानी 585 रुपये ऑप्शन डी में ही आपको दिख रहा है। तो आगे जाने की अपने को जरूरत नहीं थी, अपना आंसर कितना आ गया, तो 585 रुपीज़ आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई चीज़ आप लोगों को, बिल्कुल आसान था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है अपना। ठीक है, अगला सवाल देखिए कुछ इस प्रकार है ना, कह रहा किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 रुपये है। देखिए 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में उसे टोटल कितना % ब्याज मिला होगा, तो बोल सकते हैं 15% ब्याज मिला होगा, है ना। और 4 वर्ष में कितना मिला होगा, तो बोल सकते हैं 20% मिला होगा। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो 5% का अंतर आ रहा है। यही ब्याज के रूप में उसको मिला होगा ना, यानी यही जो 5% का अंतर है वही उसको ब्याज पे इफेक्ट डालेगा। और आगे भी आपसे बोल रहा है कि साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ₹42 है। एक जगह से उसे कितना मिला, तो 15% मिला, एक जगह से उसे कितना मिला, तो 20% मिला। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसे ब्याज के रूप में कितना % ज़्यादा या कम मिल रहा है, तो बोल सकते हो भाई ब्याज के रूप में उसे कितना % ज़्यादा मिला, तो 5% ज़्यादा मिला है, जो कि रुपए में किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है राशि, मतलब आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि मूलधन हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है। यदि 5% की वैल्यू 42 है तो 100% निकालने के लिए 20 से इधर भी गुना कर दो और 20 से इधर भी गुना कर दो, यानी 42 गुना 84 कितना हो गया, तो 840 रुपये। यानी आपका मूलधन कितना हो जाएगा, तो 840 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। 5% के हिसाब से 3 साल के ब्याज उसे कितना मिलेगा, तो 15%। इसी 5% के हिसाब से 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 20% मिलेगा, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एक जगह से तो उसे 15% ब्याज मिला और एक जगह से उसे कितना मिला, तो 20% मिला। दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो कितने का आ रहा है, तो 5% का अंतर आ रहा है। तो अपन 5% का अंतर किस पे आ रहा है, मतलब जो 5% है वही तो अपने पास रुपए में अगर उसको देखा जाए तो 42 रुपीज़ के बराबर है। तो मूलधन पूछ रहा है और मूलधन कितना होता है, तो 100% होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए बी को 2500 तथा सी को कुछ निश्चित राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान समय के लिए उधार देता है। ठीक है, दोनों को समय समान है। यदि ए 4 वर्ष दोनों से रुपए 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो सी को उधार दी गई राशि बताइए। ठीक है, ए जो है ना बी को 2500 तथा सी को कितना, कुछ निश्चित राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे समान समय के लिए देता है। यदि ए जो है ना, समझिए, सेम टाइम एट 7% एनुअल, ठीक है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब एक बात आप यहाँ से सोचो, अगर मैं देखूं ए जो है बी को 2500 तथा सी को कुछ निश्चित राशि। अब ए की बात कर लेते हैं ना, ए ने बी को और सी को, ए ने बी को कितना दिया, तो 2500 रुपये, और सी को मान लेते हैं उसने कुछ रुपए दिए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए साधारण निश्चित राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान समय के लिए उधार देता है ना। यदि ए 4 वर्ष दोनों से 1120 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। देखिए अब एक बात बताइए, मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि अगर रेट इसके पास 7% है और टाइम कितना है, तो बोलेंगे 4 वर्ष, मतलब उसने 2500 रुपये का 28% ब्याज प्राप्त किया था। 2500 रुपये का कितना % ब्याज प्राप्त किया था, तो 28%। और इसका भी देखा जाए तो रेट कितना है, 7% और टाइम कितना है, 4 साल। मतलब यहाँ से भी 28% मिला है और यहाँ से भी 28% मिला है, लेकिन यहाँ से जो 28% मिला है वो किसका मिला है, 2500 का मिला है। बट यहाँ वाला से हमें नहीं पता है कि यहाँ पे राशि क्या थी। हम आगे सवाल को कर लेते हैं ना। तो 2500 का 28% निकालोगे तो कितना आएगा, देखिए 25 गुने कितना आएगा, 28/100 आएगा, है ना। ये देखिए 2500 था तो अपन डबल जीरो से पहले ही कट गया था यहाँ पे, है ना। हालांकि मैं लिख देता हूँ, है ना, 2500 गुने 28 बटा कितना 100, ठीक है।
देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 25 अठे कितना होता है बताइए? 25 अठे होता है अपने 400, है ना। तो जीरो आ गया, बचा कितना, सॉरी 25 अठे होगा 200, ठीक है। 200 का जीरो 20 है, 25 दूना 50 और 20 कितना हो गया 70। अपन बोल सकते हैं कि इससे उसने 700 रुपये ब्याज प्राप्त किए थे। किससे? ए से। तो बताइए 700 रुपया उसने ए से ब्याज प्राप्त किया, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि उसने बी से कितना रुपया ब्याज प्राप्त किया, सॉरी सी से कितना रुपया ब्याज प्राप्त किया होगा। तो टोटल उसे ब्याज के रूप में 1120 रुपये मिलता है, जो कि किसके बराबर है? तो बोल सकते हैं अपने पास जो 1120 रुपये उसने टोटल ब्याज के रूप में प्राप्त किया। यदि ए ने बी से 700 रुपये प्राप्त किया है तो सी से कितना किया होगा? तो बोल सकते हैं 420 रुपया। अब देखिए 420 रुपया है वो जो किसके बराबर है? तो बोल सकते हैं कि जो सी की धनराशि थी उसके 28% के बराबर है। जो उसने सी को धनराशि दे रखी थी उसके 28% के बराबर है। जो उसने सी को धनराशि दे रखी थी उसको 28% के बराबर है। क्या है? तो 420 रुपये। कितने परसेंट के? तो 28% के। तो 100% का मान निकालने के लिए उन्हें 100 कर देते हैं, है ना। तो देखिए 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 2 से कितना बार कटेगा? तो 15 बार में कटेगा। यानी उसने सी को कितनी राशि दी थी? तो 1500 की राशि उसने सी को दी थी। बात ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ गया क्या है कि नहीं है? यहाँ पे क्या था कि ए ने बी को 2500 रुपये दिया था, वहां से भी उसको 28% का ब्याज मिला है, और सी को भी उसने कितना दिया था? तो कुछ रुपए दिए थे, और वहां से भी उसको 2800 रुपये का 28% का ब्याज प्राप्त किया है, और वर्ष के अंत में उसे टोटल 1120 रुपये ब्याज प्राप्त मिला है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा अपने स्पेस लेते हैं ना, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते हैं उसको, कैलकुलेटिव, जो थोड़ा ट्रेडिशनल अपना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ए ने जो है बी को कितनी राशि दी थी? तो 2500 दी थी, मतलब 2500 रुपये दी थी, ठीक है। और इस पे इसने कितना परसेंट लिया था? तो 28%। चलिए 28% प्लस सी को उसने मान लेते सी राशि दी थी, इस पे भी उसने कितना लिया? तो 28%। और टोटल ब्याज के रूप में से कितना प्राप्त हुआ? तो 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त, ठीक है। मैं 28% को कॉमन कर लेता हूँ, है ना। तो 28 बटा कितना हो जाएगा? 100, है ना, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 2500 और प्लस सी की धनराशि सी बराबर कितना? 1120, है ना। अब देखिए यहाँ से 28 से शायद कट जाना चाहिए, 28 चौका कितना हो गया? तो 112। ये कितना बार कटेगा? तो 40 बार में कटेगा, कटेगा ना। तो बताइए 40 हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4000, यानी 2500 प्लस सी बराबर कितना हो गया? 4000 हो गया ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1500 रुपये। तो देखिए ये जो चीज़ अपना था, जैसे अपन बेसिक चीज़ें जानते हैं वैसे कर लिया, तो यहाँ से भी सी का आंसर आ गया 1500। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि हमने जो है पहले इंडिविजुअल कामों को निपटाया था, है ना। इंडिविजुअल चीज़ों को क्या किया था अपन ने? सेलेक्ट किया था, ठीक है, और इंडिविजुअल से ही बनाया था इसको, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? ये चीज़ बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ठीक है। कह रहे एक व्यक्ति जो है रुपये 400 2 वर्ष, 550 रुपये 4 वर्ष तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए बैंक में जमा कराता है। एक व्यक्ति जो है रुपये 400 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए बैंक में जमा कराता है। वह कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त करता है? तो 1020 रुपये प्राप्त करता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करती है। अब 400 रुपये पर उसे 2 साल का ब्याज मिला होगा, है ना। अब ऐसे सोचो, उसने 550 पर उसको 4 वर्ष का, मतलब 4 वर्ष में मिला होगा, एंड 1200 रुपये पर उसे कितना मिला होगा? तो 6 वर्ष के लिए मिला होगा, ठीक है। अब उसे टोटल कितना? तो 1020 रुपये ब्याज कितना प्राप्त होता है। आप इसको थोड़ा सा छोटा करके एंड सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सवाल क्या था, अब समझिए इस चीज को, ठीक है। मान लेते हैं उसके पास रेट कितना है? R%। तो अपन R% का मान निकाल के लेके आने, मतलब बोल सकते हैं कि 400 गुने 2 गुने R बटा 100 कर सकते हैं आप, RT%, है ना। तो आप ऐसे देखो, 00 से 00 कट गया, मतलब कितना है? 8R आया। क्या कितना आया? तो 8R आया। ये चीज़ समझ में आ गया कैसे निकला? हमने R% मान लिया, तो देखो परसेंट से 00 कट गया, 8R आया। यहाँ पे देखो क्या आएगा? तो यहाँ पे भी हमने R माना है, लेकिन यहाँ पे कितना है? R बटे 100 आया है। तो अगर मैं देखूँ तो कटूँ तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी मैं बोलूँ कि 550 गुने 4 बटा 100 निकालो आप, है ना। और यहाँ पे R अपने पास है, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अगर मैं देखूँ 5 से कितना में? 11 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में,
यानी कितना हुआ यहाँ से, तो 22 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 22 आ रहा है, ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं 1200 का 6 वर्ष के लिए, तो यहाँ से कितना है, नीचे 100 आके डबल जीरो कट जाएगा, यानी 12 छक 72 72 आर, और इस तरीके से उसे कितना मिला, तो 1020 मिला है ब्याज, ठीक है। अब देखिए 22 और 8 30, और ये कितना हो गया 30 और 70, यानी 102 आर की वैल्यू किसके बराबर है, 1020। तो बताइए ये कितना और कट जाएगा 10 बार में, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, आर परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। बात समझ में आ गया, आर की वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो आर परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक व्यक्ति 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, तो 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए बैंक में जमा कराता है। तो इस कंडीशन में अपने पास रेट नहीं दिया होता, अगर रेट देता तो चीज़ें और आसान होती, बट रेट नहीं दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना था अपने को, हमने इसको अपने मेथड से कर लिया, समझ लिया इस चीज़ को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पे कि 1200 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 16% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। जस्ट अभी इसके पहले मैंने एक सवाल बताया था, मान लेते हैं कि हमने ए को ए राशि दी, कितनी राशि दी, तो ए राशि दी, ठीक है, ए राशि हमने एक को दी है ना, तो ए पे मुझे कितना ब्याज मिला है, तो ए पे मुझे ब्याज मिला है 12% के हिसाब से 3 साल, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए पे मुझे मिला है 36% है ना, और बी पे मुझे कितना मिला है, तो 16% के हिसाब से 4.5 वर्ष है ना, तो 16% के हिसाब से 4.5 वर्ष, तो 4.5 वर्ष का मतलब कितना होता है 9/2, तो 9/2 गुने 16, यानी बोल सकते हैं कि 9/8 72%, यानी अपने को जो हमने दूसरे को दी थी वहाँ से मैं ब्याज के रूप में कितना मिला, तो 72% मिला कि नहीं मिला। अब देखिए दोनों चीज़ें क्या है, बराबर हैं, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 36 से कितना और कटेगा 2 बार में, यानी बोल सकते हैं कि A/B का रेशियो कितना हो गया, तो 2:1 आ गया है ना। अब देखिए 3 का मतलब अगर आपके सामने 12,000 के बराबर है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 4,000, तो 2 का मतलब 8,000, तो सबसे बड़े भाग ज्ञात कीजिए, बड़ा भाग किसके पास होगा, इसी के पास होगा है ना, तो कितना आएगा 8,000 रुपये आएगा आपके सामने, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी कैसे। देखिए रेशियो में अगर देखा जाए तो रेशियो में किसके बराबर है 3, जो कि वैल्यू किसके बराबर है, तो 12,000 के बराबर है। मतलब अगर टोटल धनराशि उसमें 2 हिस्सा ए को मिलेगा और 1 हिस्सा बी को मिलेगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही, तो 4,000, तो ए को कितनी धनराशि मिली है, तो 2 मिली है अनुपात में, तो 2 का मतलब कितना 8,000 और 1 का मतलब कितना 4,000, अगर दोनों को जोड़ो तो देखो 12,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तथा किसी अन्य दर पर 12 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो आपको बताइए दर प्रतिशत क्या है। देखिए 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है, तथा किसी अन्य दर पर 12 वर्ष में 3 गुना होता है। तो कम वाली दर प्रतिशत बताइए, कम वाली दर। देखिए प्रिंसिपल रेट, फिर टाइम, प्रिंसिपल SI रेट, टाइम, अमाउंट है ना। चलिए 2 बातें यहाँ पे करिए, कह रहे कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब देखिए मान लेते हैं कि 100% अगर मूलधन है तो हो कितना जाता है, तो बोल सकते हैं 200% हो जा रहा है। तो साधारण ब्याज कितना मिला 100%, कितने साल में, तो बोला है 5 साल में, तो यहाँ पे 1 साल का रेट कितना हो जाएगा 20%, 5 साल में ना उसे 100% मिला है, तो एक रेट अपना निकल के आएगा कितना 20%। आगे बढ़िए, कह रहा है 12 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टाइम आपके सामने 12 वर्ष दे रखा है, मूलधन तो 100% ही है, 3 गुना होने का मतलब 300% हो जाता है, यानी इस कंडीशन में आपको ब्याज कितना मिला होगा 200% मिला होगा। तो 200/12 करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 12 एकम 12, और आप ऐसे भी देख लो 4 3 12, और 4 से कितना बार कटेगा, तो 50, यानी यहाँ से अपने को ब्याज कितना मिला, तो 16 से ही 2/3% मिला। कैसे निकाला हमने, तो 200 हमने क्या कर दिया 12 कर दिया है ना, 2 से कितना बार में 100 बार में, 2 से 6 बार में, तो कितना निकल गया 16 से 2/3%। तो कम वाली दर प्रतिशत कितनी है अपने पास, तो 16 से 2/3%। बात समझ में आ गई, ये कैसे किया मैंने, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखिए प्रिंसिपल कितना अपने पास 100% है, SI कितना है 100%, कब, जब आपका अमाउंट कितना हो रहा है 200%, जब अमाउंट 200% हो रहा है उस कंडीशन में आपका साधारण ब्याज कितना होगा, तो 100% होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे अमाउंट 300 हो रहा है, उस कंडीशन में अपना साधारण ब्याज कितना होगा, तो 200% होगा। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्या करना था अपने को है ना। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि अरुण ने 20,000 को अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। यदि वह पहले को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है तथा अरुण जो है कुल 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो दूसरे भाग को किस दर से दे। तो देखिए ऐसे सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो एंड सिंपल भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको कैसे करोगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि अरुण जो है 20,000 को अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। कितने? 2 दोस्तों को। कितने को? तो 20,000 रुपये को, है ना, उधार देता है। वह पहले को 12,000 रुपया 8% वार्षिक, पहले को 12,000 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है, ठीक है। तो देखो पहले को तो 12,000 रुपये उसने दिया था, समझना। दूसरे को कितना देखा? 8,000 रुपये देखा ना। 20,000 को अपने 2 दोस्तों को उधार देता है, ठीक है। पहले पे रेट कितना था? 8%। और वो टोटल 20,000 पे, मैं ऐसे सोचूं टोटल उसने 20,000 पे कितना प्राप्त करना है, तो इसको 10% प्राप्त करना है। मतलब उसको 20,000 का 10% कितना होगा, तो बोल सकते हैं इसका 1/10 यानी कि 2,000 रुपये उसे ब्याज प्राप्त करना था। ऐसा उसे 2,000 का टारगेट फिक्स कर रखा था ना। तो कह रहा है क्या, तथा अरुण को कुल 10% का लाभ हो, यहाँ उसे चाहिए था। तो बताइए 12,000 का 8% अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? 12×8 = 96 यानी 960 रुपया, है ना। तो बताइए दूसरे से उसे कितना मिलेगा, तो बोल सकते हैं कि 960 यानी मतलब 1,040 रुपया। तभी तो दोनों मिलकर 2,000 होंगे। अब 1,040 रुपये का ब्याज उसको कितने मिला होगा, तो 8,000 रुपये मिला होगा, है ना। और इस चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे। डबल 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। 8 एकम 8 एंड 8 तरीका 24 यानी दूसरे पे उसे कितना मिलेगा, तो 13% लेना होगा, ठीक है। पहला तरीका आपने देख लिया कि इसको कैसे करना है, इंडिविजुअल हमने कर लिया इस सवाल को, ठीक है। अब आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो कैसे, 2,000 रुपये अपने 20,000 देता है। एक को तो उसने 12,000 दिया और दूसरे को 8,000 दिया। मतलब मैं बोलूँ कि 12,000 उसने एक को दिया है, दूसरे को कितना दिया? 8,000 दिया है ना। टोटल उसे कितना चाहिए, तो 10% का ब्याज चाहिए, है ना। 12,000 वाले को कितना दिया है, तो 8% दिया, ठीक है। चलिए इसमें डबल 0 काट देते हैं, 4 3 12 एंड 4 2 8, ठीक है। अब एक बताइए 10% में से 8% गया, कितना है? 2। तो यानी कि यहाँ पे 3 आया होगा, तो यहाँ पे कितना परसेंट होना चाहिए था, तो 13% होना चाहिए था। क्योंकि 13 में से 10 देगा तभी तो 3 आएगा, और 10 में से 8 गया 2 आएगा। बात समझ आ गया। तो अगर आप लोग थोड़ा भी एलिगेशन जानते हैं तो ये चीज़ अपने लिए क्या है, बहुत आसान था, ठीक है। तो बोल सकते हैं दूसरे पे उसने कितना दिया, तो 13% दिया था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए हम लोग एलिगेशन से संबंधित भी सवाल करेंगे, बट अपने यहाँ बीच में आया तो भी अपने किया, दोनों मेथड से किया। दोनों मेथड को समझिए आप लोग, ठीक है। पहला मैंने मेथड क्या बताया था, तो इंडिविजुअल बताया था, ठीक है। अभी हमने दूसरा क्या बताया, तो हमने एलिगेशन से भी इसको समझ सकते हो आप लोग कैसे करना है, ठीक है। और एलिगेशन का नियम मैंने आपको परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सब जगह पढ़ाया है ना। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप आसानी से करना चाहो तो, समझ के करना चाहो तो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप धाकड़ कंसेप्ट में हो, यहाँ से आप आके पूछ सकते हो अपने से डायरेक्टली, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो देखिए आज हम लोगों ने कितना तक क्वेश्चन किया, 32 तक क्वेश्चन किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म होगा तो हम लोग फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। जब दोनों खत्म हो जाएगा तब हम लोग इंस्टॉलमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास अपने और लेंगे इसमें, और भी थोड़े बहुत अच्छे कंसेप्ट बताएंगे। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।